नमस्कार दोस्तों, हरियाणा करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा करंट अफेयर सीरीज आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू की है। इसके अंतर्गत हरियाणा में जो भी नए क्वेश्चन बने हैं हरियाणा जीके से संबंधित, वो सभी प्रश्न हम आपको यहां करवाएंगे। लगातार आपको करंट अफेयर की क्लासें मिलेगी, अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसा आपने पिछली वीडियो के अंदर हरियाणा जीके की जो पुरानी वीडियो हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट, जैसे हरियाणा जीके फुल हरियाणा जीके, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाया हुआ है, उसी प्रकार से आपको करंट अफेयर सीरीज की भी वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। आज की करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत हम आज ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो प्रदेश की पहली महिला सांसद, जिसके नाम 6 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड, और जो पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल भी रही थी। उस शख्सियत का जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे आज। उस शख्सियत का नाम क्या है, उस शख्सियत से क्या क्या क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है, और उस शख्सियत से क्या क्या क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। एचएसएससी वाला किस प्रकार इस महान आदमी से संबंधित, इस महान औरत से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन करता है, वो सभी हम डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि शुरुआत करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हम ऐसी कौन सी महान शख्सियत है जिसका जिक्र करने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी महान शख्सियत है जिसके नाम 6 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड है, जो एक महिला है और फिर भी 6 बार विधायक बनी। ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसने दिग्गज नेता और पूर्व सीएम और तत्कालीन रक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल को भी हराया था। और ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसने, बात करें लोकसभा चुनाव में बंसीलाल को हराया और जो पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल भी रही थी, तो उसका नाम है चंद्रावती। सबसे पहले एचएसएससी वाला यहां से आपसे क्वेश्चन क्या करता है और आज तक चंद्रावती से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन एचएसएससी वाले ने आपसे किया है। एचएसएससी वाला सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह करता है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है उसकी तरफ से, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन थी, तो आपने चंद्रावती का बनाना है। यह क्वेश्चन बहुत बार एचएसएससी वाला पूछ चुका है। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन थी, तो आप बता देना चंद्रावती। और चंद्रावती ऑप्शन में ना आता है तो आपने बताना है सन्नो देवी। हालांकि ये क्वेश्चन दोनों है ना, दोनों क्वेश्चनों में स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है और आज से पहले भी आपने डाउट क्लियर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में चंद्रावती और सन्नो देवी दोनों आता है। तो काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सन्नो देवी करके आ जाते हैं, लेकिन एचएसएससी वाला जो है वो आंसर या ऑप्शन कौन सा मान रहा है, किसको मानता है? चंद्रावती को मानता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ आपसे पूछे तो चंद्रावती थी। और उसी चंद्रावती के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है और जो भी एचएसएससी के अंदर आने की संभावना है, उन सभी का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप लगातार हमारे साथ में वीडियो के अंत तक बने रहें और लगातार ये वीडियो देखते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिसका नाम था चंद्रावती। ये चंद्रावती जिसका जन्म कब हुआ था, तो आपने याद रखना है सितंबर, घटना है 3 सितंबर 1928 की। 3 सितंबर 1928 में जिसका जन्म होता है और जन्म हुआ कहां पर था, तो आपने बता देना धर्मार्थ न्यासों का शहर। याद रखिएगा, हरियाणा धर्मार्थ न्यासों का शहर या हरियाणा की काशी भिवानी के अंदर चंद्रावती का जन्म हुआ था। हरियाणा की काशी या भारत की छोटी काशी किसे कहते हैं? भिवानी को। और क्यों कहते हैं? मंदिरों की अधिकता के कारण इसको काशी कहा जाता है। और उस भिवानी के अंदर 3 सितंबर 1928 के अंदर एक हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था? चंद्रावती। चंद्रावती का जन्म होता है 3 सितंबर 1928 में। चंद्रावती ने अपनी जो स्नातक की पढ़ाई थी वो कहां से पूरी की थी, तो आपने याद रखना संगरूर पंजाब से इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी।
उसके बाद में इन्होंने अपनी एलएलबी की जो पढ़ाई है, वकालत की जो पढ़ाई है, वो कहां से की थी? तो आपने याद रखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डीयू से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। चंद्रावती से संबंधित क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हरियाणा की पहली महिला वकील, हरियाणा की पहली महिला वकील जिसका नाम क्या है? चंद्रावती। हरियाणा की पहली महिला सांसद जिसका नाम क्या है? चंद्रावती। हरियाणा की पहली महिला विधायक जिसका नाम क्या है? चंद्रावती। और पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल रही चंद्रावती का संबंध भी कौन से स्टेट से है? हरियाणा से। जिनका जन्म 3 सितंबर 1928 में भिवानी में हुआ। जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई की थी वो संगरूर से, और एलएलबी कहां से किया? तो आपने याद रखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की थी। अब क्वेश्चन आता है कि चंद्रावती जो है, चंद्रावती का राजनीतिक जो सफर है, चंद्रावती का जो राजनीतिक सफर है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो चंद्रावती की राजनीतिक सफर जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर। चंद्रावती के राजनीतिक सफर की शुरुआत कब हुई थी? तो आपने बता देना है 1954 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ये वही 1954 है जब भारत सरकार ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार देने की घोषणा की थी, या दिया गया था। याद रखना है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। और उस भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। 2019 के अंदर भी भारत रत्न 3 लोगों को मिला था, याद रखना है। और 1954 के अंदर भी भारत रत्न 3 लोगों को ही मिला था। शुरुआत में जो भारत रत्न मिला था वो 3 लोगों को मिला था, याद रखना 1954 में। भारत रत्न का डिजाइन कैसा होता है? तो पीपल का जैसा पत्ता होता है, पीपल का जो वृक्ष है जिसमें पानी वगैरह भी डालते हैं। आपके लिए भी कोई ना कोई प्रोसेस होगी किसी ना किसी की। तो पीपल का जो वृक्ष होता है उसका जो पत्ता होता है ना, उसी के तरह भारत रत्न का डिजाइन होता है। याद रखिएगा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और चंद्रावती जो हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक थी, उसने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत, राजनीतिक सफर की शुरुआत भी कब की थी? 1954 के अंदर। लेकिन ये 1954, यदि इसके अंदर हम 2 जोड़ दें 1956, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। याद रखिएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। और हरियाणा का ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। सभी जिलों के नाम पर सीट है, जैसे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, अंबाला, करनाल, जींद, सभी के नाम पर सीट है। लेकिन बात करें कुरुक्षेत्र की तो 90 विधानसभा सीट आप देखेंगे ना, तो कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा सीट आपको नहीं मिलेगी। तो ये सभी चीजें आपने याद रखनी है कि जो चंद्रावती थी इसने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब की थी, राजनीतिक सफर की शुरुआत कब की थी? 1954 के अंदर। लेकिन ये जो चंद्रावती है पहली बार विधायक कहां से बनी थी? तो आपने याद रखना बाडड़ा से। वर्तमान में यदि बाडड़ा के पॉइंट की बात करें, वर्तमान में बाडड़ा के पॉइंट की बात करें तो वर्तमान में जो बाडड़ा पड़ता है वो चरखी दादरी के अंदर पड़ता है। हरियाणा का सबसे अंत में, हरियाणा का सबसे लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो कौन सा बना था? चरखी दादरी। घटना कब की है? 4 दिसंबर 2016 की। और उसी चरखी दादरी के अंदर एक सीट पड़ती है बाडड़ा, और उसी बाडड़ा से पहली बार विधायक बनी थी कौन? चंद्रावती। याद रखिएगा सबसे कम उम्र में महिला विधायक बनने वाली हरियाणा की कौन सी महिला थी? चंद्रावती। याद रखिएगा हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन सी थी? चंद्रावती। और याद रखिएगा बाडड़ा और लोहारू से चंद्रावती 6 बार विधायक बनी थी। यह भी इनके नाम पर रिकॉर्ड है, हरियाणा की ऐसी महिला जो 6 बार विधायक बनी थी, चंद्रावती। और ये विधायक कहां कहां से रही थी? तो आपने याद रखना है बाडड़ा और लोहारू से ये विधायक रही थी। तो ये चीजें याद रखिएगा। 1962 से 64 तक ये मंत्री भी रही थी। उसके बाद में यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट आता है जनता पार्टी का। जनता पार्टी, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार कब आई थी? भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी। और जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। यह क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये कर ले, एग्जामिनर HSSC वाला या SSC वाला भी ये कर ले आपसे कि भारत में
कौन से राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी? तो बता देना, केरल के अंदर 1957 के अंदर। और यदि आपसे क्वेश्चन कर ले कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब आई थी? 1977 में, जनता पार्टी की सरकार। और इसी जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, या जनता पार्टी की तरफ से चंद्रावती सांसद का चुनाव लड़ती है। और चंद्रावती कहां से सांसद का चुनाव लड़ती है? भिवानी से। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि चंद्रावती ने सांसद का चुनाव लड़ा भिवानी से, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है, इन्होंने ये चंद्रावती का चुनाव जो हुआ था जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, जनता पार्टी की तरफ से भिवानी के अंदर 1977 में, यह चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोकसभा चुनावों के अंदर इन्होंने तत्कालीन रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता चौधरी बंसीलाल को हराया था। वो बंसीलाल जिसका जन्म चौधरी बंसीलाल जिसका जन्म 1927 में गोलागढ़ भिवानी के अंदर हुआ था। गोलागढ़ भिवानी में 1927 के अंदर जन्म हुआ था। और वो चौधरी बंसीलाल जो हारे थे, जनता पार्टी की एक उम्मीदवार हुआ करती थी जिसका नाम था चंद्रावती, और चंद्रावती से लोकसभा चुनाव के अंदर हारे थे 1977 के अंदर। कौन? चौधरी बंसीलाल। और रिकॉर्ड मत प्राप्त किए थे जब उस समय चंद्रावती ने। और उस समय चंद्रावती ने कितने मत प्राप्त किए थे? तो आपने याद रखना है, 67.62% रिकॉर्ड मत प्राप्त किए थे। किसने? चंद्रावती ने। तो ये सभी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि चौधरी बंसीलाल को इन्होंने हरा दिया, चंद्रावती ने 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हुआ करती थी, लेकिन कितने वोटों से लगभग हराया था? तो ये याद रखना है, 1 लाख से ज्यादा वोटों से चौधरी बंसीलाल को हराया था। ये अपने आप में यदि देखें ना तो बहुत बड़ी बात है। तत्कालीन रक्षा मंत्री को हरा दिया, जो हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री रहा है उसको हरा दिया। और एक नॉर्मल सी उम्मीदवार है, कौन? चंद्रावती, जो 1977 से लेकर और 1979 तक, याद रखिएगा, लोकसभा सांसद भी रही थी। और कहां से रही थी? भिवानी से रही थी। तो चलिए, ये सभी चीजें आपने याद रखनी है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिए, साथ के साथ में शेयर। आपका एक शेयर किसी का भविष्य बना सकता है, किसी की जिंदगी संवार सकता है। तो साथ के साथ में शेयर करते रहिए। उसके बाद में चंद्रावती के यदि अगले नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अगले कैरियर की बात करें, तो 1982 से लेकर 1985 तक ये विधानसभा में विपक्षी दल की नेता भी चुनी गई थी। विपक्षी दल की नेता भी रही थी चंद्रावती। और कब से कब रही थी? 1982 से 85 तक रही थी। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि चंद्रावती विपक्षी दल की नेता रही या नहीं रही, लेकिन रिकॉर्ड इनके नाम पर यह है कि हरियाणा की पहली महिला जो विपक्षी दल की नेता भी रही थी, या विपक्ष का नेता भी चुनी गई थी, तो उस महिला का नाम क्या है? चंद्रावती। और कब से कब रही थी? तो आपने याद रखना है, 1982 से लेकर 1985 तक विपक्ष में नेता भी रही थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसमें नाम आता है ये फरवरी 1990 से लेकर दिसंबर 1990 तक, फरवरी 1990 से लेकर दिसंबर 1990 तक पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल भी रही, लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही थी, उपराज्यपाल भी रही थी। और घटना कब की है? फरवरी 1990 से लेकर और दिसंबर 1990 तक पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल भी रही। कौन? तो याद रखिएगा, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक, जिसमें नाम आता है किसका? चंद्रावती का नाम आता है। चलिए, बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ये यदि आपसे पूछे कि चंद्रावती है ये राज्यपाल कब से कब रही, उपराज्यपाल पुद्दुचेरी की, तो आप बता देना फरवरी 1990 से दिसंबर 1990 तक। लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप बनता है, नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि पुद्दुचेरी को पहले पांडिचेरी के नाम से जानते थे। पांडिचेरी जिसका नाम पुद्दुचेरी कब हुआ? 2006 में। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पांडिचेरी जिसका नाम हुआ पुद्दुचेरी, घटना कब की है? 2006 में। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत कब की? 2006 के अंदर। और हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया? तो आपने याद रखना है 2006 के अंदर। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे अवार्ड
कब मिला तो आप याद रखिएगा 2006। अरविंद केजरीवाल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अपने आप में महान व्यक्ति हैं, जो एक व्यक्ति हरियाणा से है और दिल्ली का मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छी बात है। तो याद रखें फरवरी 1990 से दिसंबर 1990 तक ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रही थी। कौन? चंद्रावती। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आता है वो चंद्रावती से संबंधित ये आता है, घटना है 14 नवंबर 2020 की। 14 नवंबर 2020 की घटना है और समय है रात का 10:45। अंतिम सांस इन्होंने ली थी 14 नवंबर जो अभी गया है, 14 नवंबर 2020 को रात के 10:45 पर चंद्रावती, जो हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक थी, जो हरियाणा की पहली महिला सांसद थी, जो हरियाणा की 6 बार महिला विधायक बनी थी, जो पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रही थी, उसने रोहतक के एक अस्पताल में 10:45 पर अंतिम सांस ली थी। ऐसा बताया गया है कि 4 नवंबर को ये एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और 10:45 रात को, जो 14 नवंबर वाली रात थी, 10:45 को अंतिम सांस ली थी। तो ये हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक चंद्रावती से संबंधित सभी पॉइंट थे और शायद आशा करते हैं कि सभी पॉइंट आपको समझ में भी आए होंगे। और ये करंट अफेयर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है, और साथ के साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहें। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सभी पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आए होंगे और जो भी पॉइंट हम करंट अफेयर के करवाएंगे या जो भी हरियाणा करंट अफेयर से पॉइंट निकलते हैं वो सभी पॉइंट आपको प्रतिदिन क्लास के अनुसार मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सीरीज में। धन्यवाद।